गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? जाहिर सी बात है आप अच्छे होंगे। चलिए, स्वागत है आपके मेरे चैनल में। आइए चैप्टर वाइज प्रीवियस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आज देखेंगे हम। यांत्रिकी है ना। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक है ऑप्शन नंबर ए जूल। दूसरा नंबर आइए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष है दूरी की। सही, बढ़िया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आइए, एम्पियर मात्रक है। एम्पियर मात्रक किसका है? तो विद्युत धारा का। 4 नंबर आइए, पारसेक इकाई है किसकी? तो दूरी की। 5वां नंबर आइए, ल्यूमेन ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। अगला नंबर आइए, 6 नंबर, क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी इकाई है रेडियो एक्टिव धर्मिता का। 7वां नंबर आइए, दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक है पास्कल। कैंडेला कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। 9 नंबर क्वेश्चन आइए, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो ऑप्शन नंबर बी 1971 में। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कैलोरी में। 11 नंबर आइए, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए एम्पियर। 12 नंबर आइए, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी डायोप्टर। 13, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी वातावरण में ध्वनि की तीव्रता। अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन, एम्पियर नापने की इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा। 15 नंबर क्वेश्चन में आइए, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 16 नंबर क्वेश्चन में आइए, निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए बल एवं दाब। 17 नंबर क्वेश्चन आइए, ऊष्मा संवाहकता गुणांक का विमा है? तो ऑप्शन नंबर डी MLT -3 थीटा -1। 18 नंबर क्वेश्चन में आइए, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? तो ऑप्शन नंबर ए बल। बहुत बढ़िया। 20 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान। 20 नंबर में क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से अदिश राशि है? तो निम्नलिखित में अदिश राशि है ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा। 21 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो ऑप्शन नंबर ए संवेग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए 22, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ऑप्शन नंबर डी आयतन। 23 नंबर क्वेश्चन में आइए, निम्नलिखित में सदिश राशि है? ऑप्शन नंबर ए वेग। अगला 24 नंबर, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। 25 नंबर क्वेश्चन में आइए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान। चलिए बढ़िया है। तो आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में, शून्य में
सर्वप्रथम स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर सी समान त्वरण होता है। 27 नंबर में आइए, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए कम हो जाएगा। अब आते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उस पे आएगा, उनका वेग क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक कम हो जाएगा। 29 नंबर में आइए, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो ऑप्शन नंबर सी संवेग दोगुना हो जाता है और बी गतिज ऊर्जा 4 गुनी होती है। इससे क्या होगा? सी ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों सही है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि उसमें द्रव्यमान स्थित रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो जाए। तो ऑप्शन नंबर ए न्यूटन का गति के प्रथम नियम, ये आप लोग जानते होंगे जरूर। 32 नंबर, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बल के अनुक्रमानुपाती होता है। 33 नंबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, वह होती है ऑप्शन नंबर सी न्यूटन का गति के तीसरा नियम। 34 नंबर क्वेश्चन आइए, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ऑप्शन नंबर सी तृतीय नियम। 35 नंबर आइए, कोई पिंड तब या विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन नंबर ए न्यूटन का। अगला 36 नंबर आइए, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, द्वितीय नियम से बल की व्यंजक ज्ञात की जाती है, तृतीय नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित होता है, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, उपयुक्त सभी। 37 नंबर, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति से स्थिति में किसी परिवर्तन का विरोध करती है? तो ऑप्शन नंबर बी जड़त्व। 38 नंबर आइए, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है? तो हो गया ऑप्शन नंबर बी जड़त्व का नियम। तो आगे चलते हैं। 39 नंबर, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। अगला 40 नंबर क्वेश्चन आइए, गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है? तो आप जाहिर सी बात आप जानते होंगे, यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है, इसलिए बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर आइए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर डी संवेग संरक्षण पे। 42 नंबर आइए, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। अगला ये 43 नंबर क्वेश्चन, वन निम्नलिखित में से किसका गुणनफल है? तो ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान और त्वरण का। तो आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित होता है क्या? तो बी ऑप्शन नंबर भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। अगला नंबर क्वेश्चन आइए 45, यदि हम भूमध्य रेखा में ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है?
तो ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। 46 नंबर क्वेश्चन में आइए, शरीर का वजन किसके समान होता है? तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव पर अधिकतम होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल तक अधिकतम ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होता है। तो इसका सही आंसर है 47 का सी। 48 आइए, पहाड़ी पर चढ़ता है व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि इसका सही आंसर है डी, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। 49 नंबर क्वेश्चन में आइए, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? तो इसका सही आंसर है, चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए।